हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। थोड़ा सा गला खराब है तो मैनेज कर लेना। तो जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले IUI करवाया, जिससे मुझे एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो गई। और उसके बाद मैंने IVF करवाया, जिससे मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी हुई। और उसका जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। और मेरे 2 बेटे हैं। तो आज मुझे बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि मैंने एक्चुअल में करवाया क्या था, मैंने IVF करवाया था या मैंने ICSI करवाई थी। एक्चुअली दोनों ही आपको IVF सेंटर पे मिल जाएंगी। और बहुत ना कम लोगों को पता होता है कि सबको IVF का ही पता है, ICSI का बहुत कम पता है। और तभी पता चलता है जब हम इस चीज़ में जाते हैं या फिर हमें प्रॉब्लम होती है, तो तब हमें डॉक्टर बताते हैं, या फिर हम खुद ही सर्च कर लेते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन मुझे काफ़ी कमेंट आते हैं, आज भी आया, तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाते हैं। तो नॉर्मल जब आपको IVF का बोला जाता है या फिर आपको IUI के बाद जो आपको फर्स्ट बोला जाता है वो आपको IVF का ही बोला जाता है। और सबसे पहले आपका शुरू भी IVF ही किया जाता है। उसके बीच में क्यों करते हैं, क्यों, पहले मैं इसका रीज़न बता देती हूँ। एक्चुअल में जब IVF करते हैं तो जैसे हमारे एग्स लिए जाते हैं और हस्बैंड के स्पर्म लिए जाते हैं। IVF में एग रख दिया जाता है किसी मशीन में, जैसे उनका जो होता ही है। मैं आपको वैसे बात करने वाली हूँ जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में मुझे समझ आया, वैसे ही आपको समझ आ जाए, ठीक है। मेडिकल लैंग्वेज ना मुझे इतनी आती है ना आपको समझ आएगी। अगर मैं कोशिश भी कर लूँगी कहीं से पढ़ के कि प्रॉपर आपको बता दूँ, वो कोई फ़ायदा भी नहीं है ना। तो एक मशीन में अब हमारा एग रखा जाता है। IVF की बात करने वाली हूँ, IVF कैसे किया जाता है। और जो हमारे हस्बैंड के स्पर्म होते हैं उनको एग के पास छोड़ दिया जाता है। नेचुरली जो बहुत अच्छे स्पर्म होते हैं वो एग के बीच में चले जाते हैं और फर्टिलाइजेशन होती है और हमारा जो है एम्ब्रियो बन जाता है। इसके लिए कम से कम 5 मिलियन तक आपके स्पर्म काउंट जो है वो होना चाहिए। इससे ज़्यादा ही हो सकता है, वो होना चाहिए। तो अगर है तो नॉर्मली IVF हो जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। इसके अलावा अगर स्पर्म जो क्वालिटी है या क्वांटिटी है वो सही नहीं है, या बहुत ज़्यादा दिक्कत है, या फिर बिल्कुल ही निल है, तो उसमें डॉक्टर आपको ICSI की सलाह देते हैं। वो किया जाता है, वो एक मशीन के थ्रू किया जाता है। और उसमें क्या करते हैं कि बहुत ही जैसे बिल्कुल ही बहुत कम जो 1 लाख तक ही सिर्फ स्पर्म होते हैं, उनमें से बहुत ही एक दो जो स्पर्म होते हैं जो बहुत अच्छे हों उनको लिया जाता है। और उस मशीन में उन दोनों का एग और स्पर्म का जैसे मेल करवाया जाता है और उससे जो है एम्ब्रियो बनता है। उसकी कॉस्ट नो डाउट ज़्यादा होती है IVF से। अगर आपके एम्ब्रियो अच्छे नहीं बनते या फिर आपके एम्ब्रियो की दवा मतलब बन गए हैं और उसके साथ आपको ट्रांसफ़र भी कर दिए हैं और उसमें आपका कंसीव नहीं हो रहा, काफ़ी टाइम हो चुका है, तो फिर डॉक्टर आपको ICSI की आपको सजेशन देते हैं कि आप वो करवा लीजिए। लेकिन नॉर्मली जो है, अगर स्पर्म क्वालिटी अच्छी है या फिर काउंट अच्छा है या फिर थोड़ी बहुत ही दिक्कत है, तो डॉक्टर दवाई दे देते हैं हस्बैंड को, तो मेल को, तो उससे वो चीज़ ठीक हो जाती है। तो ये डिफरेंस होता है। और नो डाउट पैसे का भी डिफरेंस होता है। IVF का अलग होता है और इसका अलग होता है, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा नॉर्मल लैंग्वेज में। मैं थोड़ा कम ही वीडियो लंबी करूँगी क्योंकि आपको पता ही है मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। सॉरी, थोड़ा मैनेज कर लेना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि बहुत कम ना वीडियो इसके ऊपर है, डॉक्टर्स की है, लेकिन नॉर्मल लैंग्वेज में ये नहीं है। तो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको शेयर करना और मेरी वीडियो को लाइक करना और कमेंट ज़रूर करके जाना। और आपकी कोई भी क्वेश्चन है तो उसको ज़रूर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और अब आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरे फेसबुक का जो पेज का नेम है वो भी प्रिया सेसी है। तो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलती हूँ आपको अपने अगली वीडियो में। अगर इसमें भी कोई और डिटेल हुई तो किसी और वीडियो में बता दूंगी। तो चलिए, मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।